नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा एक वीडियो है नेपाल की लड़की से शादी कैसे करें। तो वो वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उस पे अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में कमेंट्स हैं। उनमें ज्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि सोनू भाई, आप मुझे वो लोकेशन बता दो, आप मुझे कोई नंबर दे दो, या वो कौन सा गाँव था जहाँ पर आप गए थे और जहाँ पर आपको कई सारी लड़कियां नेपाली मिली थी जो आपसे शादी करने के लिए तैयार थी। तो इन बातों से, इन कमेंट्स से ये साबित होता है कि आप में से ज्यादातर लोग नेपाल की लड़की से शादी करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको नेपाल के बारे में जो कुछ बताने जा रहा हूँ या किसी नेपाली लड़की से शादी करने की जो असली सच्चाई है, वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको आप अभी नहीं जानते हो। इसी वजह से आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो नेपाल की लड़की से शादी करने के लिए। मेरा वो वीडियो काफी पॉपुलर है, आज के टाइम पर भी उस पर रोज बहुत व्यूज आता है और काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स उसका है। लेकिन इस वीडियो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इसकी रियलिटी के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेपाल से शादी करने के लिए जो आप इतना इंटरेस्टेड हो, वो कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने जब वो वीडियो बनाया था आज से करीब 3 साल पहले, तो उस टाइम पर मैं खुद नेपाल गया था और नेपाल जाकर मैंने जो कुछ देखा था, जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वही सारी बातें मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा शॉकिंग है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हमारी शादी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, किसी वजह से अगर हमारी शादी नहीं हो पाती है तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम ऐसे ऑप्शंस के बारे में सोचने लगते हैं जो कहीं से भी हमारे लिए सुटेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हमें ये कर लेना चाहिए। उन्हीं में से एक ऑप्शन है नेपाल की लड़की से शादी। जब इंडिया में ज्यादातर लोगों की शादी नहीं हो पा रही है तो वो मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो देखने के बाद उनके मन में तुरंत आ रहा है कि वाह, हम चलेंगे नेपाल और वहां से नेपाल की लड़की से शादी कर लेंगे। बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड हो रहे हैं और उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी ये काम मेरा हो जाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप नेपाल की लड़की से जब शादी कर लेंगे, तब उसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। नेपाल की लड़की ऐसे दूर से सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं नेपाल की लड़की से शादी कर लूं और फिर बहुत मजा आएगा। लेकिन एक्चुअल में जब आप नेपाल की लड़की से शादी कर लोगे तो आपके मोहल्ले, आपके अगल बगल के जो लोग हैं, वो भी आपसे बुरा मान जाएंगे। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि किसी भी इंडियन लड़के की किसी नेपाली लड़की के साथ जोड़ी बैठती ही नहीं है। तो सबसे रियल बात है वो यही है, बैठती ही नहीं है। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो आपको लग रहा है कि मैं नेपाल की लड़की से शादी कर लूं, लेकिन जब आप नेपाल की लड़की से शादी कर लोगे तो उसे लेकर आपको कहीं जाने में भी बहुत अजीब लगेगा, बहुत ऑकवर्ड आपको फील होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नेपाल की लड़की का जो फेस होता है, जो चेहरा होता है, वो एक अलग ही फेस होता है, एक अलग ही चेहरा होता है। वो इंडियंस के लिए कहीं से भी सुटेबल नहीं होता है। हमारी शादी नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि किसी से भी हमारी शादी बस हो जाए, कि हमारी जो शादी के बाद वाली नीड है वो पूरी हो जाए। इस चक्कर में हमको लगता है कि यार नेपाल की लड़की से अगर हम शादी कर लेंगे तो चलो कम से कम शादी तो हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि जिन लोगों ने नेपाल की लड़कियों से शादी की है, उनको बाद में इंडिया में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो उसको लेकर कहीं जाते नहीं है, कहीं जाते हैं तो लोग हंसते हैं उनके ऊपर कि देखो, इसको इंडिया में कोई नहीं मिला, ये नेपाल की लड़की से शादी करके आया है। दूसरी बात, नेपाल की लड़कियों का जो खाना पीना है, फूड जो है, वो हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग है। तो आप ये कभी भी मत सोचो कि अगर कोई नेपाल की लड़की से आप शादी कर लेते हो, वो आपके घर आती है तो वो इंडियन टाइप का खाना बनाएगी। वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। अगर आप उससे जबरन बनवा भी दोगे, दाल बना दो, चावल बना दो, सब्जी बना दो, तो वो बना तो देगी, लेकिन आपको कहीं से भी उसमें इंडियन जो टेस्ट होता है वो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि यार बहुत खुशी की बात है कि मेरी शादी हो गई, लेकिन जब वही लड़की आपके लिए खाना बनाएगी तो वो खाना आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा और तब आपको लगेगा कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या हो गया, इसको तो इंडियन टाइप का खाना प्रॉपर बनाने आता ही नहीं है। और दूसरी सबसे मेन बात कि ज्यादातर नेपाली लड़कियां जो हैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, उनको हिंदी प्रॉपर नहीं आता है। वो टूटी फूटी हिंदी बोल लें, काम चलाने के लिए बोल लें, लेकिन उनको प्रॉपर हिंदी नहीं आता है। तो आपके पास आने के बाद आपके तो सारे लोग जो जो भी है वो हिंदी में है, सारे हिंदी में बात करेंगे या जो भी है किसी रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन वो जो है टूटी फूटी हिंदी बोलेगी, एकदम प्रॉपर परफेक्ट हिंदी कोई नेपाली लड़की नहीं बोलती है, या फिर वही बोलती है जो कई सालों से इंडिया में आकर रह रही है, काम कर रही है, जॉब कर रही है, वो ही बोलती है। सारी लड़कियां नहीं, बहुत सारी लड़कियों को तो हिंदी आता ही नहीं है। तो जो नेपाल के टिपिकल गांव है, जैसे मैं जिस गांव में गया था, तो वहां की अगर किसी लड़की से मैं शादी कर लेता
तो मैं ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि इसको तो हिंदी आती ही नहीं है, इसको तो 2 साल लगेगा पहले हिंदी सिखाने में, फिर 2 साल लगेगा इसको खाना बनाना, जो इंडियन खाना होता है उसको कैसे बनाया जाता है ये सिखाने में 2 साल लग जाएगा। और सबसे मेन बात कि कहीं से भी इंडियन और नेपाली की जो जोड़ी होती है वो कहीं से भी अच्छी नहीं लगती है। आपको शर्म आएगी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्साइटमेंट में तो आप शादी कर लोगे, लेकिन उसके बाद आपको उसको कहीं लेकर अपने रिलेशन में, कहीं पब्लिक प्लेस पर, कहीं घूमने, कहीं मूवी देखने जाने की बात जब आएगी तो आपको शर्म आएगा, क्योंकि लोग आपको देखकर अंदर ही अंदर हंसेंगे और आपको जो बेवकूफ समझेंगे कि इसको कहीं कोई लड़की नहीं मिली, ये नेपाल की नेपाली लड़की को लेकर आया। तो नेपाली लड़कियों का जो क्रेज है वो नेपाल में ही है, इंडिया में उसका कुछ क्रेज नहीं है। इंडिया में हुई है नेपाली लड़कियों की शादी, इंडियन लड़कों से हुई है, लेकिन ऐसी लड़कियों की हुई है जो कई सालों से इंडिया में रहती हैं, वो इंडिया में काम करती हैं, इंडिया में जॉब करती हैं, और इंडिया में रहने की वजह से उनका लुक, उनका फेस भी जो है थोड़ा थोड़ा इंडियन टाइप हो गया है यहाँ के एटमोस्फियर के हिसाब से। तो वो लड़कियां ही करती हैं। अगर आप डायरेक्ट अभी नेपाल पहुंच जाओगे मेरा वो वीडियो देखने के बाद, और वहां पर जाकर किसी गांव की लड़की से आप शादी कर लोगे, तो वो देखने में एकदम क्लियर नेपाली लगेगी, छोटी छोटी उसकी आंखें रहेंगी, और वो कहीं से भी आपके साथ मैच नहीं करेगी। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि शादी करना तो खैर बहुत जरूरी है, लेकिन नेपाल की लड़की से शादी करने का जो आपका ड्रीम है, जो आप सोचते हो, मजबूरी में तो भाई आदमी कुछ भी करता है, लेकिन रियलिटी जो है वो यही है कि कहीं से भी नेपाली लड़की और इंडियन लड़की की जोड़ी मैच नहीं होती। हर तरीके से, रंग से, रूप से, भाषा से, व्यवहार से, खाने से, पीने से, हर चीज से वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। स्टार्टिंग में जब आपकी नई नई शादी होगी तब तो आपको महीने 2 महीने बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 2 ही 4 महीने बाद आपको लगेगा कि आपसे बहुत भारी भूल हो गई है, और फिर आपके पास पछतावा करने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इस वीडियो के जरिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे जब उस वीडियो को देखते हो तो पहले अच्छे से सोचो, क्योंकि आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप तो केवल मेरा वीडियो देखते हो, मैं खुद वहां गया था, मेरे सामने जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है 10-12 लड़कियां आई थी, और उनमें से किसी से भी मैं शादी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो कोई तो रीजन होगा, मेरी भी शादी नहीं हो रही है, तो मुझे तो कर लेना चाहिए था वही टाइम पर, मुझे किसी नेपाली लड़की से शादी करके और उसको साथ में लेकर आना चाहिए था। मैं क्यों लेकर नहीं आया? मैं इसलिए लेकर नहीं आया क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखा है। मैं मुंबई में भी था, मैं दिल्ली में भी रह चुका हूँ, मैं दुबई में भी था, मैं मस्कत में भी था, मैं अबू धाबी में भी था, तो मैंने काफी दुनिया देखी हुई है। तो इस बात को मैं अच्छे तरीके से समझ गया कि यार शादी नहीं हो रही है वो ठीक है, लेकिन इसके फ्रस्ट्रेशन में आकर किसी नेपाली लड़की से, ऐसी लड़की से शादी करना वो ठीक नहीं है। तो यही मेन रीजन है कि मैं वहां जाकर भी मैंने किसी लड़की को सेलेक्ट नहीं किया और मैंने शादी नहीं किया। तो आपको मेरा भी एग्जाम्पल लेना चाहिए। शादी करना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि हम किसी ऐसी लड़की से शादी कर लें जो कहीं से भी हमारे साथ मैच ना करती हो, किसी भी तरीके से वो हमारे लिए उपयुक्त ना। आज की वीडियो में इतना। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।